लास्ट टाइम हमने वर्स नंबर 25 से प्रारंभ किया था। आज वर्स नंबर 26 के अंदर हम यात्रा को स्टार्ट करेंगे। वर्स 26 और 25 दोनों यज्ञ के बड़े सुंदर रूप हैं। हमने कल लास्ट टाइम जब बात किया, यज्ञ के एक रूप की बात की, यज्ञ के प्रतीक की बात की। उस यज्ञ के प्रतीक को हम आगे लेते हुए आज वर्स नंबर 26 में प्रवेश करेंगे। But before we start, let's start our day with meditation, prayer, and then we'll move with a recap and then move into verse number 26. Okay, so let us start with a small recap of what we did last time. And उससे फिर हमारा एक फ्लो बनेगा। लास्ट टाइम हमने वर्स नंबर 26 में कुछ बातें की थी। हमने कहा था श्री कृष्ण ने यज्ञ को एक बहुत सुंदर प्रतीक के रूप में प्रेजेंट किया। श्री कृष्ण ने यज्ञ को ऐसी परिभाषा दी जो कि शायद हमने अपने जीवन में कभी सोची भी नहीं। यज्ञ, पूरा जीवन ही यज्ञ है। स्वयं हम स्वयं उस यज्ञ कुंड के पाठ हैं जिसमें अग्नि की चेतना, अग्नि की लपटें, चेतना जो है, आपकी अंदर का चैतन्य जो है, वो अग्नि के रूप में उग्रगामी होते हुए बह रहा है। जो अहंकार के बीज हैं, गेहूं, जो हम अन्न जो उसमें डालते हैं, वो अहंकार के बीज का रूप है। और जो घी है वो आपके शुद्ध शुभ कर्मों का रूप है। मनुष्य के अनुभव में, हमारे अनुभव में अग्नि से गहरा प्रतीक कोई नहीं। अग्नि की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण अग्नि चैतन्य का बड़ा सुंदर प्रतीक बनती है। अग्नि की लपटें सदा ऊपर की तरफ ही दौड़ती, अग्नि की लपटें सदा ऊपर की तरफ ही दौड़ती हैं। और इसी कारण अग्नि का प्रतीक चैतन्य का प्रतीक है, क्योंकि चैतन्य भी हमेशा ऊपर परमात्मा की तरफ जुड़ने के लिए दौड़ता है। अग्नि से स्ट्रॉन्ग प्रतीक चैतन्य का हो नहीं सकता, क्योंकि जिस प्रकार आत्मा सदैव परमात्मा को अपने, परमात्मा में घुलने के लिए, परमात्मा में मिलने के लिए हमेशा ऊपर जाने के लिए आतुर रहती है, वैसे ही एवोल्यूशन में ऊपर जाना मतलब आपकी यात्रा बड़ी होना, आगे बढ़ना। इसलिए अग्नि को चैतन्य का प्रतीक बताया गया। दूसरी खूबी जो अग्नि की है कि अग्नि में कुछ भी अशुद्ध हो वो जल जाता है। आप स्वर्ण को डाल दो, गोल्ड को डाल दो, अशुद्ध जल जाता है, शुद्ध शुद्ध रह जाता है, निखर के बाहर आता है। अग्नि में कुछ भी अशुद्ध डाल दो वो जल जाता है। अहंकार की अशुद्धि डाल दो वो जल जाएगा। तीसरी बात, अग्नि की लपटें थोड़ी दूर तक जाती हैं, फिर दिखाई पड़नी बंद हो जाती हैं, फिर अदृश्य हो जाती, दिखी 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 फिर खो गई। जिनको भी चेतना के उग्रगामी होने का अनुभव हुआ है, वो जानते हैं कि थोड़ी दूर तक पता चलता है कि मैं हूं, फिर मैं होने का पता चलता ही नहीं, फिर तो भ्रम में लीन हो जाता है सब। जरा सी झलक दिखती है अभी, और फिर धीरे 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 सब परमात्मा में एक हो जाता है।
चैतन्य की अग्नि, इसी प्रकार की अग्नि। बीज या तो बो के उसको बड़ा किया जा सकता है, या अग्नि में जलाया जा सकता है। अहंकार के जो बीज आपके अंदर हैं, या तो आप उन अहंकार के बीजों को अपने अंदर बो के उसको एक बहुत बड़े वृक्ष को जन्म दे सकते हो, या फिर वही अहंकार के बीजों को आप अपने जीवन रूपी यज्ञ की अग्नि में जला सकते, अपनी चेतना की अग्नि में जला सकते। अग्नि में डाले गए बीज, बीज रूपी अहंकार को, अग्नि में डाले गए जो बीज है, बीज रूपी अहंकार को डालने का प्रतीक है। फिर आता है घी। घी को भी अग्नि में ही फेंका जाता है, लेकिन घी और बीज में बहुत अंतर है। घी को जब अग्नि में डालते हैं तो अग्नि की लपटें बढ़ती हैं, बीज को डालते हैं तो वो क्षीण होती है। घी को डालने से अग्नि की लपटें बढ़ती हैं, तीव्र होती हैं, उज्जवल होती हैं, प्रखर हो जाती हैं, तेज बढ़ती। घी को डालते ही अग्नि की त्वरा और बढ़ जाती है और आती है। घी आपके शुद्ध शुभ कर्मों का प्रतीक है। जीवन की जो ज्योति है उसमें आपको बुराई डालेंगे तो बुराई जल जाएगी, भलाई डालेंगे तो ज्योति बढ़ जाएगी। घी भलाई का रूप है, भलाई का प्रतीक है। जितने भी अच्छे कर्म आपने किए हैं, जितने भी अच्छे कर्म आप करते हैं, उन अच्छे कर्मों से कुछ जन्म लेता है। लेकिन अच्छा कर्म आपके जीवन की चैतन्य में जल के राख हो जाता है, लेकिन वो चैतन्य की अग्नि को बढ़ा देता है। यदि आपको अपनी अपने जीवन में एनलाइटनमेंट की तरफ जाना है, तो शुद्ध कर्म से बड़ा कोई और सूत्र श्री कृष्ण ने बताया नहीं। आपका शुभ कर्म आपके चित्त को शुद्ध करता है। आपका शुभ कर्म जब आपकी चैतन्य की अग्नि में जलता है, तो चैतन्य की अग्नि और भी प्रभावित होकर और भी तीव्र हो जाती है। लेकिन शुद्ध कर्म स्वयं जल जाता है, जल भी जाता है, मिट भी जाता है, लेकिन जीवन की धारा को ऊपर की तरफ गतिमान कर देता है। अहंकार के बीज जलते हैं तो राख छोड़ देते हैं, लेकिन जब घी जलता है, आपका शुभ कर्म जलता है, तो चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला जाता है। जो इस पूरे के पूरे शुद्ध कर्म और शुभ कर्म में लग गया, जो अपने बीज रूपी अहंकार को जला रहा है, और जो अपने अच्छे कर्मों को घी रूपी या घी रूप में अपने जीवन की त्वरा में जला रहा है, आहुति कर रहा है। आपके कर्म की आहुति देना अर्थात आपकी आहुति देना। जो भी मनुष्य इस घी को अपने चैतन्य की अग्नि में जला रहा है, वो साधु है। और जिसका घी जल गया पूरा, और चैतन्य की अग्नि बहुत तीव्र हो गई, वो संत है, वो संत है। साधु के पास शुभ होता है, संत के पास शुभ की सिर्फ खुशबू होती है।
साधु अग्नि में जलता हुआ घी है, संत जल गया घी है। शुभ भी जल गया है, सिर्फ खुशबू ही खुशबू फैली हुई है। जिनके पास जिनके पास ये इंटरनल साइंस क्लियर है, जिनके पास ये इंटरनल साइंस क्लियर है, जिनको ये ये जीवन की एक यज्ञ रूपी योग क्लियर है, जिनका ये योग क्लियर है, जो इस क्लैरिटी से आगे बढ़ते हैं, वो मनुष्य कभी भी किसी भी बात से परेशान ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके अच्छे कर्म रुकेंगे नहीं। वो अच्छे कर्म किसी भी रेज्यूमे को जन्म नहीं देंगे, लेकिन अच्छे कर्मों की सुगंध से पूरे संसार को प्रभावित जरूर करेंगे। अच्छा कर्म भी जलता है, बुरा कर्म भी जलता है। फर्क सिर्फ इतना है, बुरा कर्म दुर्गंध छोड़ जाता है, लेकिन अच्छा कर्म चारों तरफ सुगंध ही सुगंध छोड़ जाता है। ये हमने लास्ट टाइम किया था। इस बार हम वर्ष नंबर 26 को, जो कि यज्ञ को आगे बढ़ाने की बात है, जरा थोड़ा सा देखते हैं। श्रोत्रादीनी श्रोत्रादीनी इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निशु जुहुति। मैं वर्ड बाय वर्ड जाऊंगा, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। श्रोत्रादीनी इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुहुति। शब्दादीनी शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रिय अग्निशु जुहुति। अग्निशु जुहुति लास्ट के दो लाइन सेम है। पहले हमने कुछ और बात करी, सेकंड लाइन में कुछ और बात करी। श्री कृष्ण की बातें बहुत सटीक होती, सीधा सीधा जाके आपके हृदय को छूती। फर्स्ट लाइन में श्री कृष्ण बोलते हैं कुछ योगी जन, श्रोत्रादिनी इंद्रियानी अन्य, अन्य मतलब कुछ योगी जन। श्रोत्रादिनी श्रवण आदि क्रियाओं, इंद्रियानी और अन्य इंद्रियों, संयम को संयम रूपी यज्ञ की अग्नि में स्वाहा करते हैं। कुछ योगी जन श्रवण आदि सुनने वाले क्रियाओं को या फिर आपकी बाकी इंद्रियों को संयम रूपी यज्ञ की अग्नि में स्वाहा करते थे। और कुछ योगी जन, सेकंड लाइन, शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रिय अग्निषु जुहुति। और कुछ और योगी जन शब्द आदि क्रियाओं और इंद्रियों को अन्य विषयों की अग्नि रूपी यज्ञ में भेंट कर देते। थोड़ा सा कठिन है समझना, मैं आपको ना इसके दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। सो श्री कृष्ण ने यहाँ पर दो निष्ठाओं की बात की है, दो रास्तों की बात की है, दो पगों की बात की है। पहला पग, पहली निष्ठा वाले लोग कौन है? जो इंद्रियों को संयम कर लेते हैं, जो इंद्रियों को विषय की तरफ, विषयों की तरफ इंद्रियों की जो यात्रा है उसे विदा कर देते हैं और यात्रा ही समाप्त कर देते हैं। जिनकी इंद्रियां विषयों की तरफ दौड़ती नहीं है, ये वो संयम रूपी यज्ञ वाले लोग हैं। संयम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे डिटेल में। दूसरे लोग, दूसरे लोग वो हैं जो विषयों को भोगते हुए फिर भी उसमें लिप्त नहीं।
दोनों ही यज्ञ में लगे हुए हैं। पहले जो इंद्रियों को विषयों की तरफ जो दौड़, उसकी यात्रा को ही बंद कर देते, उसके जो बीच का ब्रिज है उसको तोड़ देते। कैसे? संयम रूपी ब्रिज से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि विषयों को भोगते हुए फिर भी उसमें लिप्त नहीं होते। लेकिन ये दोनों ही पग, दोनों ही निष्ठाएं इंपॉर्टेंट है। एक बात इसमें समझनी बहुत जरूरी है। अर्जुन जिस काम के लिए कुरुक्षेत्र में आया है, वो उस काम से भागना चाहता है। वो उस काम से भागना चाहता है। उसके मन में एक ही बात है कि मैं कैसे इस युद्ध से भागूं। तो शुरू में बातें तो उसने बहुत युद्ध से भागने वाली डायरेक्ट बातें करी। श्री कृष्ण ने उसका ध्यान हमेशा कर्म कांड की तरफ लेकर गए। चाहे वो चाहे वो किसी भी चैप्टर में बात की हो, कर्म की झलकें तो श्री कृष्ण ने बताई। चाहे वो उन्होंने सांख्य की बात की, या फिर उन्होंने डायरेक्टली कर्म योग की बात की, या फिर उन्होंने अभी आगे भक्ति की बात करेंगे, बहुत बातें करेंगे, लेकिन कर्म की बात बार बार करते रहे। लेकिन अगर ध्यान से देखें ना, तो उन्होंने उन्होंने अर्जुन के चित्त को इतना लीन कर दिया, इतना लीन कर दिया कि अर्जुन के चित्त के जो क्वेश्चन है, उनके जो प्रश्न है, वो ब्रह्म ज्ञान की तरफ चले। यानी कि कर्म करते हुए यदि मेरा कारण उसका एनलाइटनमेंट है, तो वो कर्म कभी छूता ही नहीं। अगर कर्म करते हुए मैं किसी का भला करना चाहता हूं तो भी कर्म छू जाता है, लेकिन अगर कर्म करने का कारण ईश्वर प्राप्ति है, तो वो कर्म कभी छूता नहीं। कर्म होता है, चाहे मैं किसी के भले के लिए करूं, चाहे स्वयं के भले के लिए करूं, चाहे मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, कर्म तीनों में ही होता है। लेकिन पहले दोनों में कर्म छू जाता है, तीसरे में कर्म छूता नहीं। और कर्म का छूना ना ना छूना, वो ही है घी बनना। क्योंकि पहले दो चीजों में जब भी कर्म मैं करूंगा तो वो घी आपको छू के चला जाएगा, वो घी नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं आपके रेज्यूमे पे आ जाएगा। इच्छाओं को पूर्ति का कर्म है, इच्छाओं की पूर्ति का कर्म है। ये बात मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर सडनली कॉन्टेक्स्ट पे जाएंगे तो लगेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, वहां पर युद्ध करना है कि नहीं करना है वो बताओ। ये ज्ञान की बातें क्या कर रहे हैं। और ये बात मैं बार बार आपके सामने क्यों कर देता हूं कभी कभी बीच में, क्योंकि हम सब भी किसी ना किसी कर्म में लगे हुए हैं। मेरा आप सब से किसी ना किसी रूप में कनेक्शन है, जहां पर हम प्योरली कर्म की बात करते हैं। लेकिन ये सडनली संडे मॉर्निंग ये एकम की बात करना, ये भगवत गीता, ये यज्ञ, ये वेदांत, ये उपनिषद, ये कहां से आ गए? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कुछ भी करें, हमारे करने में करने वाला जो है वो आप ना हो, और वो ब्रह्म बन जाए, वो रूप बन जाए, वो कृष्ण बन जाए, वो साक्षी बन जाए। वो भूलना कभी, वो भूल जाना, वो विस्मरण हो जाना बहुत ही नेचुरल है, प्राकृतिक है। ये मनुष्य की प्रकृति है कि वो ये चीज भूल जाता है कि वो कौन है। भूला ही हुआ है, आज भी भूला हुआ। रिमेम्बरेंस, याद करना,
कश्मीर शैविज्म में याद करने को बहुत बड़ी बात बोली गई है। वो कहते हैं कि आप ब्राह्मण को प्राप्त नहीं करते हो, आप तो ब्राह्मण हो। आप शिव को प्राप्त नहीं करते, आप शिव हो, बस भूल गए, उसे भूल गए। उसको याद कर लो, बस इतना ही बहुत है। और जैसे ही याद करोगे, तो अगर आप जैसे ही याद किया कि आप शिव हो, आप ब्राह्मण हो, मैं छूट जाता है। तो कर्म करने वाला शरीर तो ये रहता है, कर्ता वो बन जाता है। मैं का कर्ता छूट जाता। वापस आते हैं। तो अर्जुन ने ये बात, अर्जुन से जब ये बात बोल रहे हैं कृष्ण, तो क्या बोल रहे हैं कि दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। एक वो जो इंद्रियों का संयम कर लेते हैं, जो इंद्रियों के विषयों की तरफ यात्रा को ही रोक देते हैं। दूसरे वो हैं जो कि भोगते हुए वो छूते नहीं, लिप्त नहीं होते। अब ये दो सेतुओं जो की बात की गई है, जो इंद्रियों को विषयों तक जाने नहीं देते, उनकी साधना अलग है। और जो विषयों के बीच में रहते हुए, विषयों के बीच में रहते हुए, जो विषयों का भोग करते हुए उनसे लिप्त नहीं होते, उनकी साधना अलग है। उनकी साधना अलग है। लेकिन अंतिम रूप में परम अवस्था तो वही मिलने वाली। अंतिम, लास्ट में तो परम अवस्था वही मिलने वाली। चलो जरा पहली पहली यात्रा को देख लेते हैं। हमारी इंद्रियां कैसी हैं? हमारी इंद्रियां सदा ऑब्जेक्ट्स की तरफ, सदा चीजों की तरफ, विषयों की तरफ दौड़ती हैं, भागती हैं। हमारी इंद्रियों का रूप ही वही है, उनका काम ही वही है। कोई गाड़ी दिखाई पड़ गई, तो उस पे जाके मेरी इंद्रियां रुक जाती हैं। एक सुंदर चेहरा दिखाई पड़ गया, तो उसके उसकी काया पर मेरी इंद्रियां रुक जाती है। अब ये बात समझना जरूरी है कि क्या इंद्रियां रुकती हैं कि कुछ और रुकता है। हमारे अंदर आकर्षण का एक सेतु बना हुआ है। आकर्षण का एक सेतु बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है। मेरी इंद्रियां उस पर दौड़ती हैं। हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि मैंने सुंदर चेहरा देखा, इसीलिए मुझे आकर्षण हुआ। ऐसा नहीं है। आपने अंदर आकर्षण का एक सेतु, एक ब्रिज बनाया हुआ है। इंद्रियां उस पे दौड़ती। कॉज और इफेक्ट, इन दोनों की बातें हैं। कॉज और इफेक्ट, इन दोनों की बात है। कारण और कार्य। कारण सुंदर चेहरा नहीं है। हम सोचते हैं कि कॉज है सुंदर चेहरा और इफेक्ट है आकर्षण। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। कॉज है आकर्षण, इफेक्ट है सुंदर चेहरा। अब ये इसका क्या मतलब हुआ? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है।
देखा जाए ना, पूरा का पूरा हमारा जीवन ही उल्टा चल रहा है। पहले भी कुछ देर पहले मैंने बातें करी थी, कुछ महीनों पहले बातें करी थी, सेम बात मैं वापस रिपीट करता हूँ। संसार है तो मैं दुखी हूं। बच्चे बोलते हैं ना, पेरेंट्स हैं तो बड़ा दुखी है। और पेरेंट्स कई बार बोलते हैं, यार कुछ देर के लिए स्कूल चले जाओ, तुम बड़ा थोड़ा शांति मिलेगी। कॉज संसार है, दुख अंदर निर्मित करता है, ऐसा हमारा सोचना है। ऐसा नहीं है। मैं दुखी हूं इसलिए संसार दिखता है। मन है तो संसार है। अशांत है तो संसार है। शांत मन में संसार किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। शांत मन और उसके भी बियॉन्ड अमन, नो मन। शांत मन या अमन। शांत मन में संसार का दुख नहीं दिखता, और अमन में संसार ही नहीं दिखता। उसी प्रकार आकर्षण है इसलिए वस्तु दिखती है। आकर्षण टूटा, वस्तु टूटी। आकर्षण वस्तुओं को जन्म देता है, वस्तुएं आकर्षण को जन्म नहीं देती। वस्तुएं आकर्षण को जन्म नहीं देती। आकर्षण मन में है इसलिए ही वस्तु दिखती है। अमन में आकर्षण भी अमनी हो जाता है, इसलिए वस्तु गायब हो जाती है। जो श्री कृष्ण बात करते हैं अर्जुन से पहले पार्ट में, वो यही बोलते हैं, जिन्होंने मन के अंदर आकर्षण को आहूत कर दिया, वो विषयों की तरफ इंद्रियों की यात्रा को ही बंद कर देते। जिसने भी आकर्षण को बंद कर दिया, वो इंद्रियों की तरफ, इंद्रियों की ओर मन की यात्रा को बंद कर देते। ये बात बहुत गहन है। इंद्रियों की गति ना बहुत ही सूक्ष्म होती है। इंद्रियों की गति बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत ही सटल होती है। इंद्रियों, हमारी जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, शरीर, स्किन, और टंग, ये जो जुबान है, ये पांच ज्ञान इंद्रियों की जो गति है बड़ी ही सूक्ष्म है। आंख एक बहुत ही, चक्षु एक बहुत ही शार्प इंद्री है जो ईश्वर ने दी है। चक्षुओं पर जरा ध्यान से देखो। आपको जो शक्ति दी है ना, वो शक्ति का आपने आभास ही नहीं किया। ऐसा लगता होगा कि जब मैं किसी चीज को देखता हूं तो मैं सिर्फ उसको देखता हूं। ऐसा है नहीं। चक्षु की बात कर रहा हूं, उसके बाद में बाकी इंद्रियों पर भी हम इसी प्रकार से बात कर सकते हैं। आज एग्जाम्पल सिर्फ चक्षु का ले लेते हैं, आंख का ले लेते हैं। तो जब भी मैं किसी चीज को देखता हूं तो मैं सिर्फ उसको देखता हूं, ऐसा नहीं है।
उसकी दो प्रकार की गतियां चलती हैं। एक चलती है देखने की गति और दूसरी चलती है छूने की गति। दोनों के सेतु है, देखने का सेतु और छूने का सेतु। सेतु मतलब ब्रिज। मैं यहां बैठा हूं, आप मुझे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, ये शक्ति दी है। और ये सूक्ष्म गति हर एक इंद्री के पास है। आप किसी चेहरे को जब देखते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो चेहरे को आप छूते हैं। तो आप कई चीजें देखते हैं, लेकिन कई चीजों को देखते हुए छूते भी हैं। ये जो स्पर्श करने की जो शक्ति है उस इंद्री की, स्पर्श करने की, वो जो स्पर्श करने की शक्ति है ना, वो आकर्षण की शक्ति है। तो जो स्वाहा करना है, देखने की शक्ति को स्वाहा नहीं करना है, इंद्री को नहीं तोड़ना है, उस सेतु को तोड़ना है जो सेतु उस इंद्री से दूसरे को स्पर्श करता है। इंद्रिय का अर्थ है स्पर्श की व्यवस्था। सब इंद्रियां स्पर्श कर सकती है, सब, दूर से सूक्ष्म स्पर्श। हाथ जो है ना, हाथ, स्किन, वो एक ही ऐसी इंद्री है जो कि स्थूल बहुत निकट जाके छूती है। लेकिन आपकी आंखें भी छूती हैं, आपके कान भी छूते हैं, आपकी नाक भी छूती है, जिह्वा भी छूती है। दूसरे की जो ये चक्षु के छूने की शक्ति है ना, वो या तो आपके अंदर घृणा का जन्म दे सकती है, वो आपके अंदर शांति का जन्म दे सकती है, आपके अंदर प्रेम का जन्म दे सकती है, आपके अंदर वो कुछ भी कर सकती है। इतनी पावरफुल शक्ति है वो, देखने की खाली। आंखें बातें करती हैं, ऐसा तो आपने सुना था, लेकिन आंखें स्पर्श करती हैं, ये सबसे बड़ा सत्य है। तो जो पहली क्रिया की बात की है ना श्री कृष्ण ने, पहली निष्ठा वाले लोग जो यज्ञ में इंद्रियों को आहुहित करते हैं, वो इंद्रियों को, आंख को निकाल के नहीं दे देते, वो इंद्रियों की स्पर्श करने की शक्ति को आहुहित करते हैं, वो इस सेतु को तोड़ते हैं। बाकी सेतु को तो ऑन रखना ही पड़ेगा, लेकिन जो ये सेतु है ना, आकर्षण का सेतु, वो उसको तोड़ देते हैं। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि जब भी आकर्षण का सेतु पे इंद्री चलती है तो इंद्री वहां रुक जाती है, फिर वो बार बार वहां जाना चाहती है। आकर्षित है ना, तो वो, आपकी आंख तो हट गई, लेकिन वो इंद्री वहां रह गई। फिर जब आंख बंद करते हो तो भी वो क्यों दिखता है? क्योंकि वो वहीं पड़ी है, वहीं से दिखता है। जो श्री कृष्ण बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं संयम रूपी यज्ञ। अर्थात जो व्यक्ति
इंद्रियों को विषयों तक यात्रा करने से रोकता है, वो इंद्रियों के सूक्ष्म यानी सटल टच को, सूक्ष्म स्पर्श की व्यवस्था को रोक देता है। रुकता कैसे है? रुकेगा कैसे? जागृत होने से। यदि आप इस व्यवस्था के प्रति जागृत हो गए, इस साइंस के प्रति आप अवेकन हो गए, तो आप ऑटोमेटिकली इस सेतु को तोड़ देते। आपको पता चलने लगता है कि अरे मैं देख नहीं रहा हूं, मैं छू भी रहा हूं। छूने को तोड़, देखने को देख। लेकिन ये जैसे ही जागरूक हुए तो इतनी शीघ्रता से घटित होगा ये कि पता भी नहीं चला गया कि कब घटित हो गया। तो जागृत होने से आपका सेतु टूटता है। इस बात को बस याद रखना है। बस ये याद रखना ही यज्ञ की प्रक्रिया है। तुम्हारी आंख सिर्फ देख नहीं रही है, स्पर्श भी कर रही है। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो आंखें, नाक, जो फिजिकली ना छूने वाले सेंस ऑर्गन्स हैं, वो भी छूते हैं। और अगर स्पर्श किया होगा आंख से, तो फिर वो आंख का वो पार्ट वहां छूट जाता है, वो वहीं रह जाता है। फिर वो याद में आता है, फिर स्मृति में भी स्पर्श होता है, फिर आकांक्षाओं का जन्म होता है, फिर अभिलाषाएं अंदर अंदर उठती हैं, फिर वापस देखूं उसके लिए यात्रा शुरू होती है। फिर आपसे कर्म वो होते हैं, वो कर्म होते हैं जो कर्म आपकी आत्मा पहले बोल रही होती है गलत है, लेकिन आप फिर भी करते हैं। आंख सिर्फ देखने का काम नहीं करती है, स्पर्श करने का भी करती है। तो यदि आप ये सोचो कि चलो छोड़ो आंख ही निकाल दो यार, ऐसा नहीं है। आंख निकाली तो बाकी चार इंद्रियां स्ट्रांग हो जाएंगी, आंख का काम करने लगेंगी। फिर बाकी भी निकाल देना, फिर बचोगे नहीं। लेकिन अंदर की इंद्रियां फिर भी जागरूक रहेंगी। तो इट इज नॉट अबाउट जस्ट लेटिंग योर आई गो। आंख को निकालने का काम नहीं करना है, उस सेतु को तोड़ना है जो कि आकर्षण का काम करता है। जो भी योगी इंद्रियों को विषय से तोड़ता है, वो विषय और इंद्री के बीच स्पर्श को, संस्पर्श को तोड़ता है। देखना नहीं तोड़ता है, देखना नहीं तोड़ता है, लेकिन वो स्पर्श करने की प्रक्रिया को तोड़ देता है। आंख से सिर्फ स्पर्श विदा हो जाना चाहिए, लेकिन वो कब होगा? जब आप जागेंगे तो स्पर्श विदा हो जाएगा। स्पर्श विदा हो जाएगा, जागना ही है। तब क्या होगा? जब भी देखेंगे तब होश में देखेंगे, बेहोशी में नहीं देखेंगे। जब भी देखेंगे होश में देखेंगे। धीरे 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 होश जागृत होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे जागृत होना शुरू हो जाएगा, आपको साफ दिखाई पड़ेगा, ये देखा, ये छुआ, छूना मत। ये देखा, ये छुआ, छूना मत। आंख मत बंद करना, छूना मत। हम क्या बोलते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, देखना नहीं। वो तो आंख बंद कर ली, छूना नहीं। आंख खोलो, छुओ नहीं।
क्यों? क्योंकि जहां जहां वो स्पर्श करेंगी वहां वहां बंधन निर्मित होगा। जहां जहां पर वो स्पर्श करेंगी वहीं वहीं पर कारागृह बनेगा। संयमी का अर्थ है जो इंद्रियों से सिर्फ काम लेता है, भोग नहीं लेता। संयमी का अर्थ है जो इंद्रियों से भोगता नहीं है, केवल उपयोग लेता है। असंयमी का अर्थ है जो इंद्रियों से उपयोग कम लेता है, भोग ज्यादा लेता है। आंख से देखना उपयोग है, आंख से भोगना स्पर्श है। भोग बंधन है, उपयोग बंधन नहीं। तभी उसे उपयोग के अंदर योग बैठा हुआ है, क्योंकि आपने ऊपर से देखा है खाली, तो वो योग का काम करता है। यदि आप उसको छूने चले गए तो वो भोग का काम करता है। संयम का तो ये अर्थ है कि अगर मैंने अंदर से ऐसा यम बना लिया, अंदर से ऐसा यम बना लिया कि मैं संस्पर्श से बच जाऊं, तो मुझे दमन नहीं करना पड़ेगा। अब दमन, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो पहली जागृति ये होती कि बंद कर दो, देखना ही बंद कर दो। लेकिन वो सिर्फ सप्रेशन का काम करेगा। जब आप इंद्रियों से देखना बंद करते हो, सुनना बंद करते हो, छूना बंद करते हो, तो वो संयम को फलित नहीं करता, वो सिर्फ सप्रेशन को फलित करता है। दमन संयम नहीं है। दमन भीतर उबलता हुआ असंयम है, बाहर नहीं जा पाता, बस भीतर उबलता रहता है। सप्रेशन संयम नहीं है। संयम जागरण है, संयम होश है, संयम ये स्मृति है कि उपयोग करना है, भोग नहीं करना। विषय तक इंद्रियां जाती हैं उपयोग के लिए, विषय तक इंद्रियां जाती नहीं है भोग के लिए। सेतु भोग का तोड़ना है, उपयोग का नहीं तोड़ना है। तो जब जो व्यक्ति संयमी होता है तो वो संयम रूपी यज्ञ में अपने भोग वाले पार्ट की इंद्री को स्वाहा कर देता है। तो ऐसा संयमी व्यक्ति कृष्ण कहते हैं योगी बन जाता है। तो पहली लाइन रिपीट करता हूं, तो वो लाइन आपको शायद समझ में आ जाएगी इस भाव से। श्रोत्रादीनी इंद्रियानी अन्ये संयम अग्निषु जुहोति। कुछ योगी जन श्रवण आदि क्रियाओं और अन्य इंद्रियों को संयम रूपी यज्ञ की अग्नि में सुहा कर देते हैं। ये हो गया स्टेप नंबर 1, पहली निष्ठा के लोग। अब आती है दूसरी निष्ठा के लोग, कठिन वाले लोग हैं। दूसरी निष्ठा के लोग वो हैं जो श्री कृष्ण कहते हैं कि भोग करते हुए भी, भोग में होते हुए भी इंद्रियों को विषयों से, इंद्रियों को छूते नहीं। स्पर्श करते हुए भी ज्ञानी जन बाहर हो जाते हैं। उनकी प्रक्रिया तो और भी सूक्ष्म है, क्योंकि वो एक
एक अलग प्रकार के योग में लगे हुए, बहुत ही अलग प्रकार का योग। ये बहुत बहुत कम लोग हैं, मतलब आप समझ लो 99%, अगर मैं सिंपल नंबर दूं, 99% फर्स्ट निष्ठा वाले हैं और 1% ये वाले हैं। तो ये कठिन है। स्पर्श करते हुए इंद्रियों का इंद्रियों का उपयोग नहीं, भोग करते हुए हम योग में कैसे जाएंगे? सेतु कैसे टूटेगा? भोग करते हुए, पूरा भोग करते हुए। भोजन कर रहे हैं, स्वाद की तरंगे बह रही हैं, लेकिन उसमें डूब नहीं रहे। डूब भी रहे हैं, लेकिन डूबते डूबते योग भी कर रहे हैं। भागता नहीं है, सेतु भी तोड़ता नहीं है, डूब रहा है, उतर रहा है, स्वाद ले रहा है, पूरी तरह से, पूरी तरह से। लेकिन अगर डूबते 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 होश में आ जाए, तो अचानक दिखाई पड़ेगा कि मैं भोगता नहीं, भोग, मैं दृष्टा हूं। मैं भोगता नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं। दृष्टा का भोक्ता भाव गिर जाता है, तो वह भोगता रहता है, लेकिन भोगता नहीं है। तो भोग में भी रहेगा, लेकिन साक्षी बन जाए। लेकिन ये पूर्ण वाला भोग है, पूरा भोग, 1% भी बाहर नहीं, डाउट नहीं। कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि वो देखते देखते, संयमी का मार्ग में तो उसको भोग नहीं करना है, उसको देखना है, उपयोग करना है, भोग नहीं करना है। इंपॉर्टेंट मार्ग है, अच्छा मार्ग है, गलत नहीं है। अगर हम देखो तो महावीर जी, बुद्ध जी, ये सब उसी मार्ग पर चल के आगे बढ़े हैं। दृष्टा का जो भोक्ता भाव गिरता है, वो भोगी का दृष्टा है। संगीत को सुनेगा, फॉर एग्जाम्पल, कान एकदम मग्न हो जाएंगे, आनंद की तरंगे नाचने लगेंगी, कान के भीतर तरंगे उठ उठ के सुनाई देने लगेंगी, कान पूरी तरह रस में चला जाएगा, पूरा भोग। स्पर्श करेगा, जो स्पर्श तोड़ने की बात की ना, स्पर्श करेगा ध्वनि को, संगीत को, लेकिन भीतर जो चेतना है, वे जाग कर देखेगी, ऐसा हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। और ऐसे संस्मरण को, ऐसे स्मरण को, कि ऐसा हो रहा है, तत्काल एक गहरा सेतु टूट जाएगा, जहां से भीतर की चेतना भोगता नहीं रह जाए, सिर्फ दृष्टा रह जाए। इस मार्ग पर भी ज्ञानी जन उस सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं। दोनों का अल्टीमेट डेस्टिनेशन वही है। एक स्पर्श के सेतु को तोड़ता है, एक पूर्ण स्पर्श कर, और उस भोग 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 के अंदर वो पूर्ण रूप से भोग के अंदर दृष्टा बन जाता है। दूसरा जो है ना, वो कठिन सिर्फ इसलिए है कि एक ही डर है उसमें,
कि हम अपने को धोखा दे देंगे। मैं अपने को धोखा दे देगा। अंदर जो बैठा है ना वो मॉन्स्टर मैं का, दानव मैं का, वो आपसे डिसेप्शन कर लेगा। वो छलावा है, छलावा, छल कर लेगा। दूसरे की असली कठिनाई तो छलावा ही है। एक आदमी कह सकता है कि मैं तो साक्षी रहते हुए भोग कर रहा हूं, ये तो छल रहा है ना अपने को। क्योंकि वो तो बोलेगा कि तू भोग कर, तू साक्षी है। रस लेते हुए भोग कर, साक्षी है। ये तो कठिन है, क्योंकि साक्षी है और साक्षी बन गया में बड़ा फर्क है। साक्षी रहते हुए कुछ करना कि साक्षी की घटना हो जाना, तो में बहुत फर्क है। क्योंकि साक्षी जब रहने की बातें करते हैं तो मैं के साथ करते हैं। आपके अंदर का जो छल है, मैं का छल, वो इस आर्ग्यूमेंट को यूज करके आपसे भोग करवा लेगा। महावीर जी और बुद्ध जी की जो साधना है वो पहले व्यक्ति की साधना है, संयम की। उन्होंने सारे संसार को देखा लेकिन छुआ किसी को भी नहीं, यानी भोगा नहीं, उपयोगा। इंद्रियों ने भोगा नहीं, उपयोगा। वो भी योग है कि इंद्रियों के रहते हुए, आंख को फोड़ते हुए नहीं, आंखों के साथ खुले नयन मैं देखूं साहिब को, खुले नयन। लेकिन जैसे छूते हैं तो मैं आ जाता है, तो इसने छूना ही बंद कर दिया। अमनी भाव में चले गए और मन ही टूटा, साक्षी प्रकट हो गया। तो साक्षी प्रकट हो गया, वो एक मार्ग है। दूसरा मार्ग है कि भोगते हुए, पूर्ण भोगते हुए साक्षी का दर्शन हो जाता। श्री कृष्ण दूसरी साधना के व्यक्ति, इसीलिए श्री कृष्ण और महावीर के व्यक्तित्व बिल्कुल उल्टे हैं, बिल्कुल उल्टे। जिन बातों को महावीर जी ने, क्योंकि उनकी साधना वो थी, मना किया, श्री कृष्ण ने पूरी तरीके से भोगा। श्री कृष्ण को अगर जानोगे और पहचानोगे तो समझेगा कि उनकी उन्होंने युद्ध में लड़ाई तो करी, लेकिन उनके हृदय में क्रोध नहीं था। उन्होंने सब गोपियों से नाच तो किया, लेकिन उनकी आंख में नाच नहीं था। उन्होंने सारी इंद्रियों का उपयोग और भोग भी किया, लेकिन वो साक्षी के रूप में थे। श्री कृष्ण दूसरी निष्ठा के व्यक्ति हैं, और दूसरी निष्ठा के व्यक्ति को पहली निष्ठा का व्यक्ति एकदम उल्टा मालूम पड़ेगा। पहली निष्ठा के व्यक्ति को दूसरी निष्ठा का व्यक्ति एकदम उल्टा मालूम पड़ेगा। लेकिन श्री कृष्ण दोनों निष्ठाओं को समान भाव से गीता में कहते हैं, दोनों निष्ठा। श्री कृष्ण एक निष्ठा पे आके अटकते नहीं। एक्चुअली जिन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया, किसी भी मार्ग से किया, मतलब जिन्होंने साक्षी को देख लिया, जो साक्षी बन गए, वो चाहे इस मार्ग से गए हो
या भोग के मार्ग से गए, वो संयम के मार्ग से गए हो या भोग के मार्ग से गए, पहुंचते वो समता पर ही, पहुंचते वो वही है। साक्षी बनने, साक्षी के रूप, साक्षी होने के बाद पूर्ण रूप से साक्षी होने के बाद संयमी, संयमी भी अगर भोग करेगा तो वो तो ब्रिज ही टूट चुका है उसका, तो साक्षी ही रहेगा। लेकिन भोगी भोग करते हुए साक्षी रहता है, फर्क इतना है। पहली निष्ठा का व्यक्ति संयमी है और दूसरी निष्ठा वाला व्यक्ति समानता योगी है, समता योगी है। वो समता भाव से रहता है। इसी बात को मैं बढ़ाते हुए आपसे बात करूं तो अल्टीमेटली ये जो आपका शरीर है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका घट है, ये आपका घड़ा है। मन इसमें कैद है। यज्ञ इसी कुंड में होना है, इसी कुंड में यज्ञ होना है। आपकी चेतना की अग्नि को तो आपको अपने कर्मों से ही उग्रगामी बनाना है। वही एक शुद्ध कर्म करोगे तो घी डालते हुए वो अग्नि बढ़ेगी। शुद्ध कर्म को करने के लिए इंद्रियों का ही प्रयोग करना है। अब इंद्रियां अगर छुएंगी तो कर्म अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए अपनी चेतना की अग्नि से संयमी व्यक्ति पहले अपने विषयों को स्पर्श करने वाले आकर्षण को तोड़ देता है। ऑब्जेक्ट को नहीं तोड़ता है, विषय को नहीं तोड़ता है, इंस्ट्रूमेंट को नहीं तोड़ता है, वो उस सेतु को तोड़ता है जो आकर्षण का सेतु है। और समता योगी इसी इंद्रियों को, इसी इंद्रियों से कर्म करते हुए, भोगते हुए अंदर अंदर साक्षी को देख लेता है। उस साक्षी को देखते ही बाहर का अंधेरा दूर हो जाता है। आप स्वयं प्रज्वलित हो जाते, स्वयं प्रज्वलित हो जाते। अंदर वो जो अखंड ज्योत है ना शिवलिंग की, वो जल जाती, अखंड ज्योत जल जाती। तो श्री कृष्ण ने बड़ी साइंटिफिक बात कर दी चार चार लाइनों में। पहली दो लाइनें वर्ष नंबर 25, जहां पर उन्होंने बोला यज्ञ कर, स्वयं को आहुति दे, स्वयं की आहुति दे। दूसरी में बोला स्वयं की आहुति देने के दो मार्ग। पहला मार्ग विषयों को छूने वाले इंद्रियों के उस मार्ग को तोड़ दे, आकर्षण को तोड़ दे, तो संयम भी बन जा, तो भी प्रज्वलन हो जाए, पूर्ण संयम। दूसरा मार्ग भोग करता रहे और साक्षी बन जा, डायरेक्ट। संयमी बन के साक्षी बन, या साक्षी बन भोग करते हुए साक्षी बन। साक्षी बनना पड़ेगा, क्योंकि जब अंदर ही सब कुछ है तो बाहर क्या ढूंढ रहा है? ये किनको देख रहा है अर्जुन? ये है ही नहीं। तो बाहर सुख ढूंढ रहा है मनुष्य, है ही नहीं। सब कुछ अंदर है, सब कुछ अंदर है। कबीर जी की एक बड़ी सुंदर सी पोयम है, या घट भीतर बाग बगीचे, यामी है याही में सृजनहारा। या घट भीतर, ये घट है ना, या घट भीतर बाग बगीचे, याही में सृजनहारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। तो कहां ढूंढ रहा है बाहर? या घट भीतर सात समंदर, यामी याही में 9 लाख तारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। या घट भीतर हीरा मोती, या घट भीतर हीरा मोती, याही में परखनहारा, परखने वाला भी इसके अंदर ही है, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। या घट भीतर अनहद गरजे, इसी के अंदर अनहद गरजता है।
स्याही में उठत फुवारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। तो कहाँ ढूंढ रहा है भारत यार? या घट भीतर बाग बगीचे, याही में सिरजनहारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा, ढूंढे रे ढूंढे। ऑल राइट, ओके, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग सर। सिंपल क्वेश्चन, यू सेड शुद्ध कर्म करो और शुभ कर्म करो। जरा सा डे टू डे एग्जांपल्स में उसके शुद्ध कर्मों के से 5 एग्जांपल्स एंड शुभ कर्म के 5 एग्जांपल्स फॉर अस टू रियलाइज और नो वेदर वी आर डूइंग दैट। एग्जाम्पल्स नहीं है, आपको हर चीज में सोचना है कि ये कर्म मैं अपने लिए कर रहा हूँ या दूसरे के भले के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर आप हो, इतने से वो कर्म अशुद्ध हो गया। इफ देयर इज आई इन इट, इफ इट इज इन आपका हमारा, इतना सा भी उसमें है तो कर्म अशुद्ध हो गया। so whatever we do, if it is in the best interest of everybody or interest of others only, अदर्स, others only, एवरीबडी उसमें आ ही जाएगा। अगर आप नहीं हो तो एवरीबडी आ जाएगा, आप हो तभी एवरीबडी नहीं आता। ये शुद्ध और शुभ में थोड़ा सा व्हाट इज द डिफरेंस? ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, वो मैंने उनको इंटरचेंजेबली यूज किया है। इट इज सेम। सेम। Amazing, amazing today, like always. थैंक Thank यू, you, Rohit. थैंक यू। जी परेश जी। नमस्कार रोहित जी। नमस्कार, बहुत नमस्कार। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। सर जी, जब ये आंख से हम जो भी सृष्टि में वस्तुएं देखते हैं, हम्म। मैं मुझे जैसे जास्मीन पसंद है, तो वो पसंदगी तो मुझे एक फीलिंग हुई, उससे मेरी पसंद बनी। आपको रोज पसंद है, तो ये जो फीलिंग है वो तो स्वनिर्मित है ना, हम्म। अपने मन की सोच है। पसंद है मतलब क्या होता अभी है? देखने का मन करता है, लेने का मन करता है बार बार ना। हाँ, उस जितना उससे नजदीक रहे उतना अच्छा लगता है, अपने मन को भी शांति मिलती है। मन को शांति नहीं मिलती है। मन को उस समय शांति मिलती है जब तक भोग हो रहा होता है। जब तक वो जब तक वो भोग हो रहा होता है। आपके बस। अंदर का जो सेतु है ना, जी आपके अंदर दो सेतु है, हर एक चक्षु के साथ। मैं हर एक इंद्री को चक्षु ही बोलता हूँ, देख सकती है अलग फॉर्म में। जी अक्ष है वो आपका। एक सेतु है उसमें देखने का, उपयोग वाला। जी। दूसरा है भोगने का, भोग वाला सेतु। हाँ हाँ। अब अगर भोग वाला सेतु हटेगा नहीं, टूटेगा नहीं ना, तो क्या होगा कि आपका आकर्षण जीवित रहेगा। हाँ आकर्षण जीवित रहेगा तो आप चुनाव करोगे कि ये पसंद है ये नहीं, हाँ हाँ। ये पसंद है ये नहीं। जैसे ही चुनाव किया, आपने क्या बोला? ये देखो, इसका डीप है, ये डीप जाओ इसके अंदर। आपने जैसे ही चुनाव किया दो के बीच में, आपने एक्चुअली ईश्वर के बीच में चुनाव कर लिया। ना चुनाव करने की स्थिति साक्षी की स्थिति होती है। दोनों है, जी दोनों है। हाँ
दोनों की सुंदरता है, दोनों का अपना अपना स्वरूप है। दोनों का स्वरूप सेम है, रूप स्वरूप, अलग। अच्छा स्वरूप, रूप अलग है, हाँ हाँ हाँ, रूप अलग है। आप रूप पे आकर्षित हो रहे हो, स्वरूप को देख नहीं पा रहे हो। अच्छा। आपका और मेरा स्वरूप सेम है, हम दोनों का रूप अलग है। आकर्षण की जो स्थिति है ना, वो आकर्षण की स्थिति, आकर्षण का सेतु आपके चक्षुओं ने बनाया है, आपकी इंद्रियों ने बनाया है। वो वो आकर्षण, तो ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट नहीं करते हैं आपको, आपके अंदर आकर्षण का सेतु है, इसलिए आप चुनाव करते हो। उससे परे होने का कोई। जागृत होना है बस, पता है ना अच्छा, आपको, हाँ आपको हाँ। अवेयर होना है, होश में देखना है। yes, यानी आपको देखो, अंदर आपके सब कुछ है, हम्म, सब कुछ अंदर, अंदर ही साक्षी भी बैठे, कृष्ण भी अंदर ही बैठे, बस उनके प्रति जागृत हो जाना है कि देखो ये भी आप ही हो, ये भी आप ही हो, तो क्यों इसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है। आपको सपोज घर में पूछा कि आज क्या खाओगे, पूछते ही होंगे, तो आप अपने आकर्षण का सेतु स्टार्ट करते हो। आप बोल सकते हो कि कुछ भी खा लूंगा, लेकिन मन में तो कुछ भी नहीं चल रहा होता। फिर आपके सामने जो आया, आपने उसको खाया और चले गए, कुछ भी आपके मन में तरंग नहीं उठी, वो स्थिति में पहुंचना है, वो स्थिति में पहुंचना। आपको मैं एंगल। एक हाँ। कहानी एक, ये आपने शायद सुनी भी होगी, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट से बड़ी वैलिड कहानी। दो मंक होते हैं, एक सीनियर मंक, एक जूनियर मंक। वो जिस स्कूल ऑफ थॉट से हैं, उस स्कूल ऑफ थॉट में बहुत क्लैरिटी होती है कि स्त्रियों से दूर रहना है, ठीक है। तो स्त्रियों को देखना भी नहीं है, छूना तो बहुत दूर की। तो अब वो मंक हैं, तो जाते हैं, जा रहे होते हैं, जंगल क्रॉस कर रहे होते हैं, वहां एक नदी आती है, नदी आती है। अब नदी को नदी में चला जा सकता है, इतना इतना गहरा नदी नहीं है, लेकिन एक लेडी वहां बैठी है जिसको, जो बीमार है, जिसको क्रॉस करना है, लेकिन उसको डर लग रहा है, बीमार है, उसको पहुंचना है, हॉस्पिटल दूसरी साइड है, उसको डर लग रहा है, वो जा नहीं पा रही, वो उनसे हेल्प मांगती है। अब जो जूनियर मंक है वो तो आंखें बंद कर लेता है, सीनियर मंक देखता है कि इसको तो प्रॉब्लम है, वो उठाता है उसे गोद में और नदी क्रॉस करता है और वहां छोड़ देता है, कहता है चले जाओ आप। जूनियर मंक पूरा रास्ता उसके बाद में परेशान रहता है, कहते हैं, ये क्या किया, ये तो सीनियर है, इनसे ही सीखा सब कुछ मैंने। तो सीनियर मंक बोलता है कि ये आपके मन में कुछ चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है बताओ। कहते हैं आपने ये सिखाया, और आपने तो उसको उठा लिया गोद में और छोड़ कर आ गए। तो सीनियर मंक ने एक शब्द बोला, एक लाइन बोली, बोला कि मैं तो उसको छोड़ के कब का आ गया, तू तो अब तक उसको कैरी करके चल रहा है। बात समझ में आई। हम्म, उसने अपनी इंद्रियों का, उसके सामने काम आया, ईश्वर ने दिया, उसने इंद्रियों का उपयोग किया, हाँ छोड़, भोगा नहीं, रास्ते में भोगा नहीं, छोड़ा, काम खत्म, वापस आ गया। हाँ दूसरे ने नहीं करते हुए भी भोग लिया। हाँ। तो इंद्रियां या तो भोगती हैं या उपयोगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं संयमी मनुष्य भोगने वाली इंद्री को, भोगने वाले सेतु को तोड़ देता है, उपयोग करता रहता है, आंख नहीं फोड़ लेता और ऑब्जेक्ट्स को नहीं तोड़ देता। दोनों रहते हैं, जिसने देखना है, जिसको देख रहे हैं, दोनों रहते हैं, बस भोगता नहीं। इज दैट क्लियर?
Thank you, sir. Thank you very much. Wish you all the best. Hope to see you in person very soon. 14 जुलाई आ जाओ बॉम्बे. कहाँ, मुंबई? सेशन होता है ना 14 जुलाई को, फिजिकल सेशन. कहाँ पे, मुंबई में? यस. हाँ, ओके, मैं लिंक भेज दीजिएगा, मतलब कि आई विल लुक इट आउट. श्योर श्योर श्योर. थैंक यू. ओके सर, थैंक यू सो मच. Good morning, Rohit. गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? Awesome as always. रोहित, इसके लिए ना सुखदेव जी का हमेशा एग्जाम्पल आता है कि वो कहीं से गुजर जाते थे, एंड इफ देयर आर लेडीज टेकिंग बाथ इन द पॉन्ड एंड दे विल नॉट इवन रियलाइज कि कोई आया और कोई गया. देयर वाज सो मच प्योरिटी कि उन्हें खुद को भी एहसास नहीं होता था कि कोई और है. करेक्ट. I mean, उपयोग नहीं रहे ना, वो सिर्फ उपयोग में लगे. वो संयम का अर्थ ही थोड़ी है कि मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया. मैंने भोगने वाले उसको तोड़ दिया. also sometimes I feel कि in the relationships, if you have a divine relationship, people maybe don't, I mean, those might be observing or judging, like like आप किसी से बात कर रहे हो या कुछ हो, मतलब it, like in India especially, maybe it's a questionable कि oh somebody is talking to somebody, but चाहे आप अंदर you have all the divine feeling and everything and pure and whatever. I understood, लेकिन वो तो आपके अंदर की आपके अंदर की स्थिति है ना. तो आपके अंदर की स्थिति प्योर रहेगी तो ठीक है ना. हाँ. और Yeah. And you don't have to bother of who's saying what. ऑर्डर का मतलब सिंपल है. अगर अंदर आपके अंदर भोग जीरो है तो ऑटोमेटिकली बाहर बॉदर भी नहीं हो. मतलब अगर होगा भी तो इट्स वेरी सिंपल. यू विल बी एबल टू कट इट ऑफ वेरी फास्ट. True. It takes much time. Yeah. But you're right. ऐसा होता. हाँ, you may be a very content, satisfied soul. आपको कुछ मतलब ऐसे जमाने में भी होता है कि ऐसी नहीं कोई ऐसी वैसी फीलिंग होती है whatever. But still, because the atmosphere outside is such, then you have to be careful. That's all. Correct. Yeah, that's all. That's all. Correct. That's right. Yeah. Anyway, thanks a lot. Wonderful. See you on 14th. We'll be there. All right. Thank you very much. I guess there are no more questions now. Just live with this. See you next Sunday, and 14th July we will send out the invitations soon. Try to be there. Thank you very much. Let's conclude today's program with a prayer. Please stand up.